हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 के फुल क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया। इस वीडियो में आपको फुल कंसेप्ट के साथ है ना स्मार्ट तरीके से सभी क्वेश्चनों को सिखाया जाएगा। बस आपके पास थोड़ा सा टाइम है, वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्रश्नावली 2.3 से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो जो लोग भी जुड़ चुके हैं फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पे 4 पहला में क्वेश्चन है। चलिए इसको एक एक करके हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं, है ना। एक एक करके हम आपको सोल्यूशन करके दिखाएंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था, हमारा क्या चार्ज करना है पहला में कि x+1 जो है ना, नीचे जो क्वेश्चन एक गुणनखंड है, x+1 एक गुणनखंड है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहले का पहला है आपका x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सोल्व लिख देंगे। और गुणनखंड का मतलब होता है जो भी मान दिया है उसको अगर इसमें रखेंगे तो उसको 0 आ जाना चाहिए। तो पहले हम x+1 बराबर 0 करेंगे, तो +1 इधर आएगा तो -1। अब करेंगे क्या कि इस -1 को इसमें रखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ शुरू में x है तो -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 और फिर +1। यहाँ पे -1 का अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस -1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -1 और फिर +1। ये +1 और -1 कट जाएगा, ये +1 और -1 कट जाएगा, इसलिए कट के आ गया 0। तो 0 आ गया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि x+1 जो है, क्वेश्चन जो दिया था x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है, ठीक है ना। अगर ये 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है हो जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है आपके सामने देख सकते हैं, ये वाला x4, इसको लिख लेते हैं हम दूसरे सवाल को। x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, यही हमारा सवाल है दूसरा। तो अब करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। और जो x+1 एक गुणनखंड है तो गुणनखंड के लिए कंडीशन होता है कि x+1 बराबर 0 होना चाहिए। तो +1 उधर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। इस -1 को इसमें हम रखेंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पे, तो -1 के पावर 4, फिर प्लस -1 के पावर 3, फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 और फिर +1। -1 का अगर आप 4 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1। -1 का 3 बार, जब भी पावर विषम हो तो माइनस में ही रहेगा, और सम हो तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस -1 और फिर +1, एगो +1 एगो -1 कट जाएगा, एगो +1 एगो -1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1। 0 नहीं ना आया, इसलिए x+1 जो है गुणनखंड नहीं है। इस प्रश्न के लिए गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब चलिए इसी में का तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, देख सकते हैं आपके सामने हम लिख चुके हैं, ये x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। उस तीसरा सवाल को हम लिख लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल हो गया x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसको भी सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और जो x+1 दिया है उसको 0 करेंगे, x+1 = 0। अब +1 बराबर के उधर जाके -1 हो जाएगा। अब इस -1 को जो क्वेश्चन दिया है उसमें जहाँ जहाँ x है भरेंगे, और इसको भरने से 0 आ जाना चाहिए। तो -1 के पावर 4 प्लस 3 गुने -1 के पावर 3, फिर प्लस 3x², तो 3 गुना -1 का स्क्वायर
फिर प्लस एक्स है तो -1 फिर +1। -1 के 4 बार गुना करेंगे। हम बताए हैं कि पावर सम हो तो प्लस हो जाता है, 1 हो जाएगा। यहाँ फिर प्लस 3 गुना -1 को 3 बार कीजिएगा तो -1 ही रहेगा। फिर प्लस 3 गुना -1 का 2 बार कीजिएगा तो +1, प्लस माइनस -1 और फिर +1। ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 में 1 से गुना होगा तो फिर 3 आएगा और फिर यहाँ माइनस होगा -1 ये वाला और फिर +1। ये +1 और -1 कट गए, ये +3 और -3 कट गए, कट के लास्ट में आपको 1 बच गया। 0 तो नहीं ना आया, तो 0 नहीं आया तो इसलिए x + 1 जो दिया है, जो क्वेश्चन है x4 + 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, गुणनखंड नहीं है। इसी का एक और क्वेश्चन है नंबर 4। ठीक है, चौथा जो सवाल है उसको भी देख लीजिए, 4 नंबर में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। चौथा सवाल ये वाला है x³, इसको भी लिख लेते हैं x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x + √2। x + 1 का ही क्वेश्चन लेके चलना है, तो चलते हैं। x + 1 बराबर 0 करेंगे तो +1 उधर जाके -1। अब इस x बराबर जो -1 आया है इसमें भरेंगे। ठीक है ना, तो -1 के पावर 3 फिर -1 का स्क्वायर फिर -2 + √2, यहाँ पे x है तो गुना -1 और फिर प्लस √2। ठीक है, -1 का 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 ही आएगा। फिर -1 का स्क्वायर यानी 1 बार गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, आगे -1 है इसीलिए। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 + √2 हो जाएगा, 2 + √2। ठीक है ना, और प्लस √2। यहाँ पे देखिए -1 और -2 मिलके हो जाएगा -2 और प्लस है ना 2 + √2 एक और √2। ये 2 कट गया, √2 और √2 मिलके हो गया 2 √2। 0 नहीं ना आया है तो इसलिए हम कह देंगे कि x + 1 है ना, ये क्वेश्चन जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो पहला में आपको इसी तरह से बताना था गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज लाइक करें। दूसरा हमारा सवाल है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g × x p × x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम gx का जो भी मान दिया उसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से जो x का मान आएगा इसमें रखेंगे और रखने से 0 आ जाएगा, तो px gx का गुणनखंड है। तो देखिए इसको हम बना के दिखा रहे हैं दूसरा सवाल से। दूसरा का पहला क्वेश्चन है px = 2x³ + x² -2x - 1 और gx बराबर दिया है आपका x + 1। ठीक है ना, सबसे पहले कोई भी मैथ बनाने वक्त सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए या हल लिख लेना चाहिए। गुणनखंड प्रमेय का लागू करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में gx = 0 करेंगे। तो gx का मान हमारा है x + 1 = 0, तो x बराबर +1 इधर आके -1। अब गुणनखंड प्रमेय लागू करना है ना, तो गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है px क्या है हमारा क्वेश्चन, तो 2x³ + x² -2x - 1, इसमें ये x बराबर -1 को रखेंगे तो -1, फिर 2 गुने यहाँ x आ गया तो x की जगह पर हमें -1 रखना है, तो -1 का पावर 3 प्लस फिर -1 का स्क्वायर फिर -2 गुने -1 और फिर -1। ठीक है ना, अब 2 गुना -1 के 3 बार गुना कीजिएगा तो माइनस, जब भी पावर विषम हो जाए तो चिन्ह नहीं बदलता है, यहाँ पे सम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 है तो +1 और माइनस माइनस +2 और फिर -1। ठीक है, -2 में 1 से गुना हुआ -2 फिर +1
फिर +2 और फिर -1। ई -2 आई +2 कट गया, ई +1 ये -1 कट के आ गया 0। 0 आ गया ना, तो इसलिए हम लिख देंगे कि GH जो है ना PX का एक गुणनखंड है। 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड है। क्लियर? चलिए ये आपको समझ में आ गया। दूसरा का पहला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए। एकदम आपको 100% करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पढ़कर कहिएगा वाह मजा आ गया, एकदम मजा आने वाला है। ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपके साथ है, एकदम इतिहास रचना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन कर दिए, अब दूसरा GX PX वाला में सवाल है हमारा, ठीक है ना। देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन को एकदम इजी से बताएंगे। PX का मान हमारा दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है ना। और GX का जो मान है वो आपका है x + 2। चलिए इसको हम बनाते हैं एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले कोई भी मैथ को बनाया जाता है तो हल लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो हल लिख लेते हैं, और GX का सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, तो GX बराबर 0। तो GX का मान कितना है x + 2 बराबर 0। अब ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। x बराबर क्या आ गया -2। अब करना क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, PX को लिख लेना है। PX का मान कितना है x³ + 3x² + 3x + 1। अब -2 को यहाँ पे भरेंगे, P -2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, तो -2 के पावर 3, फिर प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुना -2, फिर +1, ठीक है। 2 का 3 बार गुना कीजिएगा तो -8, प्लस 3 गुना 2 का 2 बार कीजिएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4 प्लस माइनस 3 दूनी की 6 और फिर +1, -8 4 3 12 -6 +1, ठीक है। माइनस वाला एक साथ जोड़ा जाता है, 8 6 14 हो जाएगा, -14 और प्लस वाला एक साथ 12 1 13, घटाने के बाद आपको -1 आया। शून्य नहीं आया, तो शून्य नहीं आया तो इसलिए लिखेंगे हम लोग कि GX जो है ना PX का गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। GX PX का गुणनखंड नहीं है, एकदम आपको इजी तरीके से बताया जाएगा। ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपके साथ खड़ा हो चुका है। इसी का तीसरा सवाल देखिए, PX का आपका मान दिया हुआ है x³ - 4x², आपके बुक में देख सकते हैं NCERT बुक में, +6, और GX का मान दिया है x - 3। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, x को भी एकदम इजी तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे आप लोग, और गुणनखंड प्रमेय लागू करना है तो GX को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो x - 3 है ना। तो GX बराबर x - 3 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमको 3 मिल गया। अब क्वेश्चन लिख लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया है PX, वो लिखा हुआ है x³ - 4x² + x + 6। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। 3 आया है x का मान, तो 3 के पावर 3, फिर -4 गुने 3 का स्क्वायर, फिर +x है तो +3 और फिर +6। 3 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। 3 3 दूनी 6, सॉरी 3 ऐसे 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 3 27 आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 चौके 36, अब +3 और +9, 9 3 12, ठीक है। अब सबको जोड़िए, 27 3 30, सॉरी यहाँ 6 है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ 6 है, 6 3 9 और 27, 36 -36 कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए ये जो प्रश्न है GX PX का गुणनखंड है। GX जो है PX का एक गुणनखंड है। पूरा एकदम समझ में आ रहा है। चलिए ये आपका समाप्त हुआ
दूसरे का पूरा सवाल हमने बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा सवाल है के का मान ज्ञात करना है। किसका मान? के का, है ना। जब क्वेश्चन पूरा आप बुक से देख लीजिएगा कि जब x - 1 px का गुणनखंड है, यही आपका क्वेश्चन में बोला है तीसरा में, px का गुणनखंड है। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे? बहुत इजी है, इसका हम पहला क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। px हमारा क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बना के आपको दिखा रहे हैं इजी वे में एकदम। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे आप सभी लोग। चूंकि x - 1 px का क्या है? px का गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए हम x - 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसको याद रखना है। अब x बराबर 1 रखने पर px बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। 1 रखने पर px बराबर 0। तो px का मान है x², यहाँ से देख सकते हैं, प्लस x और प्लस k बराबर 0। x का मान कितना रखना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x का मान 1, फिर प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर 1 और प्लस k बराबर 0। 1 1 मिलके 2 होता है, और उधर जाके -2। तो ये देखिए k का मान निकल गया, ठीक है। चलिए इसका दूसरा सवाल भी आपके सामने है, उसी कंडीशन पे। दूसरा सवाल हमारा है px = डरना नहीं है, एकदम इजी हम बता रहे हैं, 2x² प्लस kx प्लस √2। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। सारा थ्योरी वही लिखेंगे, चूंकि x - 1 जो है px का गुणनखंड है, ठीक है ना, px का गुणनखंड है, इसलिए x - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 1। अब x बराबर 1 रखने पर px = क्या हो जाना चाहिए? 0। तो px का मान यहाँ पे है 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर, फिर प्लस k गुना 1 प्लस √2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 प्लस k कम k प्लस √2 बराबर 0। तो k बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो -2, और प्लस √2 इधर आएगा तो -√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके हम लोग 2 प्लस √2। तो ये आपका दूसरा सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसी में 2 और प्रश्न है, उसको भी हम सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। तीसरा सवाल इसी का है, px = kx² -√2x और प्लस 1, ठीक है ना। तो अभी हम आपको सॉल्यूशन में दिखाए हैं कि हमको करना क्या है कि x - 1 जो दिया था उसको 0 के बराबर करेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब x - 1 px का क्या है? px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, तो इसलिए px बराबर 0 होना चाहिए। तो px का मान यहाँ से भर लेंगे, kx² माइनस है ना, kx² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। अब x का जो 1 है इसमें रखेंगे, तो k गुना 1 का स्क्वायर, फिर माइनस √2 गुना 1 और फिर प्लस 1 बराबर 0। k में 1 से गुना होगा तो k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका k बराबर हो जाएगा -√2, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस √2 और प्लस 1 इधर जाएगा तो -1। तो k का मान ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें और है 4 नंबर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। px = लिखा हुआ है आपका kx² -3x और प्लस k, ठीक है। चलिए इसका हल देखेंगे आप सभी लोग लाइक करते चलिए। इसको भी x - 1 गुणनखंड है तो 0 होगा, इसलिए x का मान आपको 1 मिलेगा। अब चूंकि
है ना, x माइनस वन px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि px का मान भी रखने पर 0 होगा जब x का मान 1 भरेंगे। तो kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0। तो x का मान 1 है तो k गुना 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुना 1 प्लस k बराबर 0। k में 1 से गुना होगा तो k माइनस 3 फिर प्लस k बराबर 0। k और ई के मिल के हो जाएगा 2k, माइनस 3 होने जाएगा तो प्लस 3। अब k बराबर आगे हो जाएगा आपका 3/2 और k बराबर 3/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा का फुल सोल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी लोग प्लीज जो लोग भी देख रहे हैं लाइक कीजिए। चौथा जो सवाल है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या सवाल में है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत इजी चीज है और ये 10th में भी पढ़ना है। बहुते कोई ये डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मस्त क्लासेज वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1। गुणनखंड कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले इसको किनारे किनारे वाला का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो किनारे में 12x² है और यहाँ किनारे पे क्या है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12x² आया। अब हमें बीच वाला ये जो 7x देख रहे हैं 7x, इसको ऐसा तोड़ना है कि वो 7 का साथ ही रहे, लेकिन गुना करने पे 12x²। तो देखिए -4 और -3 कितना होता है, -7 हो जाता है, लेकिन इस 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x² आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम 12x², इस 7x को हम लिख सकते हैं -4x और -3x प्लस 1। अब इस दूगो एक साथ और ये दूगो एक साथ लिखेंगे। तो इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। तो 4 3 12 3 बचेगा और x, फिर यहाँ -1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1। तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ प्लस लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तब ना माइनस और ये माइनस प्लस होगा -1। अब 4x और -1 एक मिला के लिखा जाएगा और एक 3x - 1 लिखा जाएगा। ये आपका इसका फैक्टर हुआ। समझ में आया? चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हम आपको तरीका क्या बताए हैं कि किनारे किनारे वालों को गुना करना है। तो ये देखिए किनारे में 2x² है, ये किनारे में है और ये किनारे में 3 है। गुना कीजिएगा 6x² आ गया। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि 6 का 6 आए, लेकिन जो बीच में 7 है वो 7 रहे। ठीक है, ठीक है ना। तो हम 6 को x और एक और x ले लेते हैं। 6x में x ले गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम आएगा। तो उसी तरह से इसको हम तोड़ लेते हैं। 2x² तोड़ेंगे हम 6x प्लस x प्लस 3। अब दूगो एक साथ, दूगो इसके साथ और दूगो इसके साथ। इन दोनों में 2 कॉमन है ले लिया और x कॉमन है ले लिया। तो यहाँ एगो x बचेगा, फिर प्लस 2 या 6 3 बचेगा। यहाँ पे जो साइन रहता है उसी साइन को लिख लेते हैं। 1 है तो 1 x प्लस 3। अब 2x और प्लस 1 मिला के लिख देंगे और x प्लस 3 x प्लस 3 डबल है, एक कॉमन के रूप में लिखेंगे। यही आपका इसका फैक्टर हुआ। समझ में आया? एकदम आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसका तीसरा सवाल देखिए। तीसरा है 6x² प्लस 5x और -6। ठीक है, करना क्या है, पहले हमें पहला और पहला के गुना करना है। तो 6x² है और इधर से पहला है -6, इनका मल्टीप्लाई किए तो 36 मिला हमें, -36x²। अब हमें 5 भी लाना है, लेकिन 5 को ऐसा तोड़ना है कि 36 आ जाए। तो देखिए 9 चौके 36 होता है, लेकिन यहाँ +5 है तो +9 लिखेंगे -4। 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा।
9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, लेकिन ये 9 और 4 में गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। समझ में आ गया? एकदम स्मार्ट तरीके से सीखिए। तो 6x² प्लस 9 लिखना है, लेकिन x में क्वेश्चन है तो x लगा लीजिएगा, फिर -4x -6। अब दो को एक साथ ले लेना है। इन दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, ले लिया। 3 दूनी की 6x, तो 2x बचा प्लस 3। यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी की 4, 2x। यहाँ हमको माइनस लाना है तो यहाँ प्लस लिखना होगा, तब ना प्लस माइनस माइनस 3। अब 3x - 2 इन दोनों को मिला के लिख देंगे, 3x - 2, और 2x + 3 2 को है, एगो इसको मिला के लिख देंगे। यही इसका क्या है, आपका फैक्टर गुणनखंड हुआ। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी समझ लीजिए, आपका सारा डर खत्म। 4 नंबर हमारा सवाल है, 3x² - x - 4। सबसे पहले गुणनखंड ढूंढने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि पहला और अंतिम जो है उनको गुना कीजिए। तो 3x² है और अंतिम में -4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 12x² आएगा। अब हमें बीच वाला का -x भी लाना है और 12 भी आ जाना चाहिए। तो -4x अगर लिखते हैं और इधर प्लस 3x, 4 3 12 हो जाता है x², लेकिन 4 में से 3 घटेगा तो x बचेगा। यानी हम समझ गए कि बीच वाले को -4x लिखना है और प्लस 3x लिखना है, और यहाँ -4 है तो दो को अब एक साथ, इन दोनों में x और x कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ से 3x बचा और -4। यहाँ पे जो भी सिंबल हो उसी सिंबल को लिखना है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक जरूर मिलेगा, और फिर 3x - 4, x और +1 को मिला के लिख देंगे, और 3x - 4 को * में करके लिख देंगे। यही जो है आपका इसका फैक्टर हुआ। तो ये चौथा क्वेश्चन में आपको फैक्टर बताना था, समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है एकदम, ठीक है ना। अब अंतिम जो क्वेश्चन चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है, 5वां क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 5वां जो है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड। लेकिन ये गुणनखंड जो है ना 3 पावर वाला है, इसको कैसे बनाते हैं हम आपको सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, px के रूप में हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि ना बुझाइए, है ना, बात बुझाता। सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें अचर पद देखना है। अचर पद उसको कहते हैं जिसमें x और y या कुछ भी नहीं आया हो, तो हमारा +2 है। अब क्या करेंगे, अचर पद का गुणनखंड देखेंगे। ये कट किससे रहा है, अचर पद का गुणनखंड, तो हमारा 2 जो है +1 और -1 इनसे भी कटेगा, और +-2 से कटेगा। अब हम इसमें से कोई भी मान चुन के भरेंगे जिससे कि ये 0 है। जैसे 1 रखेंगे, 1 को अगर 0 आ जाएगा तो बात अच्छी है, नहीं तो फिर -1 रखेंगे, उस पर भी नहीं आया तो 2 रखेंगे, और नहीं तो -2। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यदि हम x = 1 रखते हैं, x = 1, तो P1 1 का क्यूब, फिर -2 गुने 1 का स्क्वायर, फिर -1 + 2। 1 का क्यूब 1 होता है, -2 में 1 से गुना होगा तो -2, फिर -1, फिर +2। E2 से E2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 0 आ गया। अब x = 1 था, इसलिए इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए x - 1 px का जो है एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ओके, px का एक गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड के लिए, अभी और भी गुणनखंड इसका होगा, हम क्या करेंगे, अन्य गुणनखंड के लिए px को x - 1 से भाग करेंगे, x - 1 से विभाजित करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, इसके बाद कोई झंझट नहीं। तो x - 1 से px में हम भाग लगा के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे साइड में x - 1, और px का क्वेश्चन लिख लिए x³
माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2। यहाँ पे x एक है, यहाँ पे 3 गो चाहिए तो 2x² से करेंगे। तो x² में जब x ले गुना होगा तो x3, x² में -1 से होगा तो -x²। इसके बाद चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कटेगा। आई देखिए -2 है, ये प्लस तो घटेगा तो -x², ऊपर से उतरेगा -x प्लस 2। क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ माइनस लाना है तो माइनस लिख देंगे शुरू में ही, x एगो लिखेंगे तो -x में x ले गुना होगा -x² और माइनस प्लस x हो गया। अब चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कटेगा ये भी कटेगा 2। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, मैं उसको सुधार दे रहा हूँ। x² में -1 से -x² तो प्लस हो गया, -x² और माइनस प्लस x माइनस प्लस, ये कट गया 2। ये तो पूरा नहीं कट रहा है जी, क्यों नहीं कटा? कट जाना चाहिए था। चलिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी था, इसको और भी दूसरे तरीके सेकंड विधि देखिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, हम इसको सेकंड विधि से, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था x³ माइनस 2x² है ना, बनेगा, थोड़ा सा हम समय फास्ट ले रहे हैं। इन दोनों में x² कॉमन है, ले लिया तो यहाँ x बचेगा -2, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x -2, x -2 डबल है, एक लिख लेंगे और इसको x² -1 तो x -2, इसको हम लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर। आगे आपका हो जाएगा x -2, ये फॉर्मूला पर है a + b × a - b, तो x + 1 × x - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला बन गया। इसका हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखाते हैं। एकदम एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, टाइम का बचत कर रहे हैं हम, जल्दी बना रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो ताकि लंबा ना हो। दूसरा हमारा सवाल है, ध्यान से देखेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। दूसरा है px बराबर, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए उसको थोड़ा दिक्कत लगा। x³ -3x² -9x प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे माइनस है, -5। अचर पद हमारा ये जिसमें x y नहीं आया हो तो कहिएगा सर -5 है। अब इसका गुणनखंड लिखना है, तो गुणनखंड जिससे ये कटता हो तो ये किस से कटेगा, तो ±1 से कटेगा और ±5 से। अब इसमें से एक मान चूज करेंगे, इसमें रखेंगे, जिससे कि ये 0 हो जाता हो, ठीक है। चलिए एक -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, +3 हो जाएगा, +9, -+9, चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि x बराबर रखेंगे -1 तो क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ -1 भरेंगे, तो -1 के पावर 3, फिर -3 गुने -1 का स्क्वायर, फिर -9 गुने -1 और फिर -5, तो -1 का क्यूब -1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो यहाँ -3 आएगा, माइनस +9 और फिर -5, 5 3 8 1 9, -9 + 9, ये आ गया 0 आ गया ना, इसलिए -1 है, इधर आएगा तो +1, x + 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना, px का एक गुणनखंड है। अब करेंगे क्या कि अन्य गुणनखंड के लिए x + 1 से इसमें भाग करेंगे, अब है ना, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, x + 1 से x³ -3x² -9x और -5 में भाग करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिए। तो x² से गुना करेंगे, x² में x में गुना होगा x³, x² में 1 होगा तो x², चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये कटेगा, 3 और 1 मिलकर हो गया 4x², फिर -9x, फिर -5, हमें -4 की ज़रूरत है और x की, तो -4x में x ले करेंगे तो -4x² और माइनस प्लस -4x, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कटेगा, 5 9 में से 4 कटेगा, 5x, फिर -5, आपकी -5 ले गुना करेंगे तो -5 में x ले हुआ तो -5x और -5, चिन्ह बदलेंगे, प्लस ये कट गया। इसलिए हमारा जो गुणनखंड हुआ x + 1 ×
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। तो एक बार पूरा इसको देख लीजिए कैसे गुणनखंड तोड़ना है। ये परीक्षा में आता है गुणनखंड तोड़ने का पावर 3 वाला। ठीक है, पूरी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें अभी 2 प्रश्न और है, तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा सवाल आपका है इसका, एक px बराबर ही क्वेश्चन को लिख लिया जाता है ताकि आसानी से बन सके। x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो सॉल्यूशन करना हो तो आपको उसी तरह से अचर पद क्या है हमारा 20 है। इसका गुणनखंड देखेंगे किस किस पहाड़े से कटेगा। तो आप कहिएगा सर ये कटेगा प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 4 से, और प्लस माइनस 5 से, प्लस माइनस 10 ले और प्लस माइनस 20 ले कटेगा। इतना संख्या से कटेगा। अब इसमें हम ऐसा संख्या रखेंगे जिससे कि ये 0 आ जाए, है ना। तो 0 लाना है किसी तरह से, हमें 1 लेके माइनस 1 लेके 2 माइनस 2 इस तरह से रख के, है ना। तो आप लोग बताइए क्या रखेंगे। तो चलिए हम यदि x बराबर -1 लेके चलते हैं, ठीक है ना, -1, तो p -1 इस क्वेश्चन में जहाँ जाए x है -1 बढ़ते हैं, -1 के पावर 3 प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, -32 प्लस 20 और 13 मिलकर हो गया 33 माइनस 33, 32 से 33 हो गया, आ गया आपका 0। तो ये -1 लिए थे, इधर आके ये +1 हो जाएगा, इसलिए x + 1 px का क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। अब अन्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे कि हम अब x + 1 से इस दिए गए क्वेश्चन में भाग करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x³ लाना है तो x स्क्वायर से गुना कीजिए, तो x स्क्वायर में x ले गुना होगा x³, x स्क्वायर में 1 से होगा तो x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस कटेगा, 13 में से घटेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम 12x ले गुना करेंगे, तो 12x में x ले होगा तो 12x स्क्वायर, और फिर 12x में यहाँ होगा तो 12x, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये कटेगा, 32 में से 12 घटेगा 20x प्लस 20। अब यहाँ 20 लिख लीजिए, 20 में x ले गुना होगा तो 20x, 20 में इस 20 का गुना 1 से कीजिएगा तो 20, चिन्ह बदल लीजिए, -20 माइनस, ये कटेगा 0। तो इसलिए आपका जो फैक्टर हो गया इस तरह से हो गया, x + 1 इंटू ये वाला x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फैक्टर इसका टूटेगा, किनारे किनारे 20 आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। x + 1 यहाँ पे बड़ा कॉस्ट, x कॉमन लीजिएगा तो x + 10 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो x + 10। ठीक है। और अगली लाइन में आपका हो जाएगा x + 1 और एक मिला के x + 2, फिर हो जाएगा x + 10। ये जो हुआ आपका फैक्टर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। ये तीसरा सवाल। एक सवाल और है 4 नंबर, चौथा सवाल, वो आपका दिया है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है बना के कि आपको कितना फैक्टर आया। ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने आपको NCERT मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 2.3 का इस वीडियो में हमने फुल सोल्यूशन किया है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको प्रश्नावली 2.4 का सलूशन करेंगे और बढ़िया बढ़िया चीज जो भी मैथ का है उसमें आपको हम स्मार्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है ना। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। चलते चलाते 2 लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मैं कहाँ हूँ
तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, इसके लिए मैं आप सभी का थैंक्स कहता हूँ। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।